नमस्कार। बायोलॉजिकल साइंस के रूप में आज हम लोग जूलॉजी जो जिनका ऑनर्स रहा है या सब्सिडियरी जिनका है, उसमें हम म्यूज़ियम स्पेसिमेन स्टडी पर जोर देंगे। जब आप कक्षा कक्ष शिक्षण में जाते हैं तो ये ज़रूरी है कि आपके लेबोरेटरी में जो एनिमल्स रखे गए हैं, ग्लास बॉक्स के अंदर में, फॉर्मेलिन सॉल्यूशन के अंदर में जो एनिमल सब रखते हैं, उसको हम म्यूज़ियम स्पेसिमेन बोलते हैं और उसका उपयोग हम स्टडीज़ के रूप में करते हैं। जब एक जूलॉजी ऑनर्स का विद्यार्थी जब अपने क्लासरूम में जाता है तो उसको किन किन बातों पे ध्यान देना होगा, क्योंकि वो उस मेथड के साथ वर्कआउट कर रहा है। तो जैसे मैं अभी आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ, आप अपनी योजना वैसे ही बनाएंगे। मैंने प्रोटोजोन्स में जो उसके स्पीसीज एनिमल्स हैं वो अमीबा प्रोटियस लिया है। अब देखिए, ये प्रोटोजोन्स का पहला ऐसा एनिमल है जो क्लासिफिकेशन मोड में लोअर से हायर ऑर्डर ऑफ द फाइलम तक जाता है। जितने भी मॉडिफिकेशंस हुए हैं वो सभी प्रोटोजोन से मूव करता हुआ फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल तक आया है। तो आप अपने बच्चों को क्लासरूम में बताते समय आप सबसे पहले एक ब्लैक बोर्ड पे उसका डायग्राम बनाएंगे, जो मेरे इस वीडियो के बाद मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे ले चलूँगा। तो प्रोटोजोआ में अमीबा का कोई शेप फिक्स नहीं होता है, वो जहाँ उसको प्रेशर मिलता है वैसा ही वो शेप बना लेता है। चूँकि वो उसके पास कोई फुट नहीं है, पैर नहीं है ओरिजिनल, इसलिए वो फॉल्स फुट उसके पास है, जिसको सीडोपोडिया बोलते हैं। सीडो मतलब फॉल्स, झूठा, छद्म, और पोडिया मतलब फुट। तो जहाँ भी वो उसको अगर कोई अवरोध जल से मिलता है, किसी ऑब्जेक्ट से मिलता है, वहाँ वो अपना शेप बना लेता है। लेकिन उसके पास एक कंट्रोलिंग पावर में न्यूक्लियस होता है, और हमारे शरीर के अंदर भी एक सेल के अंदर में न्यूक्लियस है। और जब आप इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के लेवल पे स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूम रहा है किसी एलिमेंट में, और बीच में उसका न्यूक्लियस रीजन है, जहाँ पे न्यूक्लियस के पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। यहाँ एनिमल का जो न्यूक्लियस है, जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, वो न्यूक्लियस हायर ऑर्डर ऑफ द एनिमल्स में उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं। न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन है, उसका भी ट्रांसपोर्ट होता है साइटोप्लाज्म से, वो मूव करता हुआ अंदर की ओर आता है। तो लोअर एनिमल्स में हम एमीबा में जो न्यूक्लियस देखते हैं वो बेसिकली उसका काम फुट मूवमेंट है, और अंदर में वो हॉलो स्पेस बनाता है, जिसको हम लोग कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स बोलते हैं। वो बिल्कुल खाली स्पेस है। अगर उसको कहीं से फूड मिलता है, वो सीधे फूड कप बना करके उसको, उस फूड को अपने अंदर ले लेता है, और वो फूड, तब वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स जो है वो फूड वैक्यूल्स के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो वही फूड जो है एक साइक्लोसिस मूवमेंट से मूव करता हुआ धीरे धीरे पूरा वो डाइजेस्ट होता है। और उसके जो अमीबा के जो आउटर लेयर हैं, जिनको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, वहाँ से वो ब्रेक करेगा, ब्रेक करके वो जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्ट है उसको वो बाहर निकाल देता है। तो अभी हम आपको म्यूज़ियम स्पेसिमेन में जो अमीबा का जो डायग्राम है वो हम ब्लैक बोर्ड पर आपको ले चलेंगे, और उन चीज़ों को वहाँ पर ज़्यादा हम व्याख्या में आपको ले चलेंगे। अब आप ये देखें कि हमने प्रोटोजोन के म्यूज़ियम स्पेसिमेंट्स बनाए हैं। ये म्यूज़ियम स्पेसिमेन बोलते हैं कि जब हम इस तरीके के एनिमल्स को फॉर्मेलिन में स्टोर करके हम ग्लास एक सिलेंडर में लैब में रखते हैं, तो ये प्रोटोजोन्स का जो एनिमल है वो हमने अमीबा लिया। उसका ये क्लासिफिकेशन है: फाइलम प्रोटोजोआ, क्लास राइजोपोडा, ऑर्डर अमीबिडा, जीनस अमीबा, स्पीशीज प्रोटियस। अब ये देखिए, आउटर जो पार्ट आप देख रहे हैं वो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा, इसका कोई फिक्स शेप नहीं होगा। ये उसका एक शेप है जो, जिसको हम लोग बाहर में, ये सेल मेम्ब्रेन, यही सेल मेम्ब्रेन जब हायर एनिमल्स में जाएंगे, ये तो लोअर एनिमल्स में है, तो ये सेल मेम्ब्रेन
जो है प्लांट्स में जाएंगे तो ये थिक होता है, वहाँ सेल वाल हो जाता है उसके अंदर। फिर जब हम एनिमल्स में आएंगे तो वो सेल मेम्ब्रेन में हम बताएंगे किस तरीके से वो उसके अंदर प्लाज्मा है, कैसे उसके अंदर लिपिड है, फैट है। लेकिन ये लोअर क्लास का एनिमल है, तो यहाँ इसके सेल मेम्ब्रेन जो हैं ये जैसे ही अपना फूड देखेगा ये सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर ब्रेक कर जाएगा। तो जब ब्रेक करेगा तो ये अपने ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है इसी में फूड जो है वो इन कर जाएगा, तो ये फूड वैक्यूल्स बन जाएगा। यही कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स फूड वैक्यूल्स बन जाएगा। और इसको ये जो मूव कर रहा है ये आप देख रहे हैं, इसको सीडोपोडिया बोलते हैं। और इसी से जब फूड को वो रोटेशन में ला करके जब उसको डाइजेस्ट कर लेता है तो डाइजेस्टेड पार्ट को अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और अनडाइजेस्टेड पार्ट को यहाँ से वॉल को ब्रेक करके वो बाहर निकाल देगा। तो ये सीडोपोडिया जो इसके मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, न्यूक्लियस उसका कंट्रोलिंग यूनिट है, कंट्रोलिंग मतलब फूड है। फूड को वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स तक लाता है और फिर वो रोटेशन में डाल करके उसको डाइजेस्ट करता है। अनडाइजेस्टेड पार्ट को सीडोपोडिया से ब्रेक करके बाहर निकाल देता है। तो फूड इनगल्ड बाय सीडोपोडिया ये हमने यहाँ दिखाया है। और इस तरीके से ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो अमीबा प्रोटियस का है। तो आप म्यूजियम स्पेसिमेन जब स्टडी कराते हैं तो बच्चों को ये ज़रूर दिखाएं, और इसका डायग्राम जब आप बनाएंगे तब आप देखेंगे कि ये जब आप वाटर को माइक्रोस्कोप में डालेंगे तो एक छोटा सा मूवमेंट आपको दिखेगा। खैर, तो आज इस वीडियो में म्यूजियम स्पेसिमेन के रूप में मैंने प्रोटोजोन्स में अमीबा प्रोटियस लिया है। आगे फिर हम पैरामीशियम की बात करेंगे। इस तरीके से हम इन चीज़ों को उन बच्चों के साथ अटैच करेंगे। और म्यूजियम स्पेसिमेन के रूप में आज मैंने प्रोटोजोन्स में अमीबा प्रोटियस बताया है, और हम अगले क्लास में आपको पैरामीशियम के बारे में बताएंगे। नमस्कार।